धरती पे किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो इस संविधान को बदलते हैं। समझे ना साथियों, हम लोग 85% नहीं है, हम लोग 90% लोग हैं। हम लोग अपनी ताकत को भूल गए हैं, समझे ना। उस ताकत को यूनाइट करने के लिए जो अगर भाई डीसी कपिल जी जो है अगर मुहिम चला रहे हैं, तो हमें पार्टीवाद को छोड़कर, संगठनवाद को छोड़कर जो है दिल्ली में हमें जो है सीएम बनाने की जरूरत है। और जय भीम कहने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। ये जय भीम कह के जो ना फिर सत्ता में आ गए हैं, समझे ना। अनुराग ठाकुर लगा रहा था नारा जो है, कांग्रेस भी नारा लगा रही थी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हमें 70 साल से जो यहाँ लेके आ गए। जो हमारी जो 4th क्लास की नौकरियां थी ना, वो भाजपा ने नहीं छीनी, इन्होंने रणनीति बनाई, इन्होंने इंप्लीमेंट किया उस चीज को छीन ली। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहला मूल मंत्र बाबा साहब का शिक्षित बनो था। उनको पता था कि ये लोग शिक्षा के बलबूते पर जो है 4th क्लास में आएंगे, इन्होंने 4th क्लास खत्म कर दिया। अब कहां चले गए हमारे लोग? कपिल साहब ने जो एजेंडा बनाया है कि भाई एससी का जो ना सीएम होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन क्या हम लोग ऐसी हैं? हम लोग ऐसी नहीं हैं, समझे ना। अगर हम लोग अगर प्याज को देखें और प्याज की जब झिलियां उतारने लगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमें शेड्यूल कास्ट जो तो बनाया था, लेकिन हम लोग शेड्यूल कास्ट में नहीं रहे। हम लोगों ने गर्व करना शुरू कर दिया अपने जातियों पर। गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम लोग जाटव हैं, गर्व से कहो हम लोग खटीक हैं, और गर्व से कहो हम लोग वाल्मीकि हैं। और एक दूसरे का गिरबान जो हम लोग पकड़ने लगे हैं साथियों। जो ये हकीकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ना बुद्ध धर्म अपना लिया था, और बाबा साहब बौद्ध बन गए थे, समझे ना साथियों। आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, अपने आप को दलित कहने में, शेड्यूल कास्ट कहने में, शेड्यूल ट्राइब कहने में, ओबीसी कहने में, माइनॉरिटी कहने में। साथियों, जो लड़ाई हम लोग जो है एससी एसटी ओबीसी के नाम पर लड़ रहे हैं, वो लड़ाई एससी एसटी की तो शुरू हुई नहीं है, वो सब कास्ट की लड़ाई आ गई हमारे बीच में। जो मैं तुझसे ऊपर हूं, मैं उससे ऊपर हूं, समझे ना। पहले मुझे ये लगता है, मैंने इस चुनाव में एक बात सीखी, और वो बहुत अच्छे तरीके से सीखी मैंने। जो इन लोगों ने, आरएसएस ने जो क्या किया, वोटर लिस्ट में एक पन्ना प्रमुख बनाया। क्या बनाया? पन्ना प्रमुख। उस पन्ने पर जो है कम से कम उन्होंने 4 लोगों को समझाया कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी नीति है, और हम लोग जो है ये करेंगे, समझे ना। एक सगुफा छोड़ा कि भाई ये लोग संविधान को बदल देंगे। पहली तो बात मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूं, इस धरती पे किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो इस संविधान को बदलते हैं, समझे ना साथियों। हम लोग 85% नहीं है, हम लोग 90% लोग हैं। हम लोग अपनी ताकत को भूल गए हैं, समझे ना। उस ताकत को यूनाइट करने के लिए जो अगर भाई डीसी कपिल जी जो है अगर मुहिम चला रहे हैं, तो हमें पार्टीवाद को छोड़कर, संगठनवाद को छोड़कर जो है दिल्ली में हमें जो है सीएम बनाने की जरूरत है साथियों, जो है, समझे ना। लेकिन उससे पहले हमें अपना ये वहम छोड़ना पड़ेगा, ये वहम छोड़ना पड़ेगा, ये गर्व छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम तो गर्व कर रहे हैं अपने आप को कि गर्व से कहो हम लोग गर्व क्या है। आज भी हमारी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। नरेला में अभी मेरी जो लोकसभा विधानसभा है, बस दादा कर ही रहा हूं, 4 लोगों ने बलात्कार किया, गर्दन काट दी, उसका चेहरा जो ना बिल्कुल डैमेज कर दिया। अभी मेरी सीपी साहब से बातचीत हो रही थी, वो हमारे ही समाज की बेटी है, और हम लोग गर्व कर रहे हैं। गर्व नहीं करें, हमें किसी बात का गर्व नहीं है। और जो साथी मेरे ये कह रहे थे कि भाई संविधान बचा लेंगे, समझे ना, वो संविधान किन से बचवा रहे हैं? जिन्होंने 60 साल से हमारी जो है सरकारी नौकरी छीन ली। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहला मूल मंत्र बाबा साहब का शिक्षित बनो था। उनको पता था कि ये लोग शिक्षा के बलबूते पर जो है 4th क्लास में आएंगे, इन्होंने 4th क्लास खत्म कर दिया। अब कहां चले गए हमारे लोग जो 1 क्लास में बैठे हुए थे? उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि 4th क्लास को दोबारा बहाल करना चाहिए। जो अब ये लोग जो है पार्लियामेंट में एक और लेके आ रहे हैं कि 2 साल तक जो है हम लोग और नौकरी को एक्सटेंड कर देंगे। भाई वो तो पहले ही लगे हुए हैं, लगे तो हमारे ही नहीं है। आज भी सफाई कर्मचारी के नाम पर मैंने अपनी लोकसभा में मुद्दा उठाया था। ये जो है 10 की 10 विधानसभाओं में जिस तरीके से बॉर्डर पर सैनिक मरता है, जिस तरीके से गटर में हमारा सफाई कर्मचारी मरता है, दोनों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और 1 करोड़ रुपए जो ना उसकी लागत होनी चाहिए साथियों, समझे ना साथियों।
आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जब हम लोग भागीदारी सुनिश्चित करें तो वोटर लिस्ट निकाल ले, और उसके पहले पन्ने की जो लिस्ट है, हर पन्ने पे जो है हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, हमारा आंदोलन कामयाब हो जाएगा। और हम लोग लिस्ट बनाने की बजाय ना वोटर लिस्ट उठाएं, और वोटर लिस्ट में ये देखें भी हमारे कितने लोग हैं। और जय भीम कहने से कुछ नहीं होने वाला साथियों, ये जय भीम कह के जो ना फिर सत्ता में आ गए हैं, समझे ना। अनुराग ठाकुर लगा रहा था नारा जो है, कांग्रेस भी नारा लगा रही थी, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हमें 70 साल से यहाँ लेके आ रहे हैं। जो हमारी जो 4th क्लास की नौकरियां थी ना, वो भाजपा ने नहीं छीनी, इन्होंने रणनीति बनाई, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उस चीज को। जो है हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, चोर चोर मसोरे भाई हैं, और इन लोगों को अगर सबक सिखाना है तो सबसे पहले ये छोटा जो रिचार्ज आया है केजरीवाल, इसकी हमें दिल्ली से विदाई देनी होगी। मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं बदरपुर से हूँ, और मैंने अपना जो जीवन निकाला, मैंने बहुजन समाज पार्टी में अपना जीवन निकाला है। मैंने MBBS की पढ़ाई तक की छोड़ दी थी पार्टी में, और मैं कई परेशानियों से गुजरा था, लेकिन मैंने अभी बसपा को छोड़ा नहीं, फिर भी नहीं छोड़ा। बहुत लोग छोड़ छाड़ के चले गए दूसरी पार्टियों में दूसरी पार्टियों में अपना निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए चले गए, और वहाँ अपना जीवन काट रहे हैं वो। लेकिन मैं अभी भी बसपा का सपोर्टर हूँ अंदर से, और इतने परेशानियों से जूझते हुए, क्योंकि मैं 2 बार किडनैप भी हुआ हूँ, मैं गोली से भी बचा हूँ, अपने खुर्जा क्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं, आपको बता दूँ। तो इतनी परेशानियों को झेलते हुए भी हम बसपा के आज भी सपोर्टर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे झटके भी नहीं झेले, लेकिन पलायन कर गए। टिकाऊ रहना बहुत जरूरी है। मैं ये देख रहा हूँ, शशि भूषण जी ने एक बात कही थी अभी अपने गाने में, और वो शब्द को मैंने पकड़ लिया, और उस पर सबको गौर करनी चाहिए। वो शब्द था कि धनवानों से उम्मीद मत लगाइए, धनवान कभी आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, और जो इन पर भरोसा करते हैं वो मूर्ख हैं। हकीकत बात यह है कि वास्तविक धनवान कभी घर से निकलता नहीं है, वास्तविक धनवान ने कभी पसीना नहीं बहाया है, वास्तविक धनवान कभी रोड पे नहीं आया, डंडा नहीं खाया उसने, और वास्तविक धनवान ने कभी मिशन मूवमेंट और बाबा साहब के कारमा को कभी योगदान नहीं दिया। ये हकीकत है। कोठियों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, अरे उनकी सुरक्षा तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से है। आज वो सुरक्षित जहां बैठे हैं वो उन लोगों की बदौलत बैठे हैं जो गरीब गुरबा हैं, जो मीडियम और गरीब हैं, जो रोड पर आकर के आंदोलन करते हैं, सरकार को हिलाते हैं, सरकार को जगाते हैं, और उनके अंदर भी दहशत पैदा करते हैं। जो लोग कोठियों में बैठे लोगों पर ताक रहे हैं कि हाँ इसको देखेंगे हम, लेकिन हम उस ताकने वाले की भी हवा खराब कर देते हैं। तो जब हम सड़क पर निकलते हैं तो गलत सोचने वाला जो कोठी में बैठा हमारा आदमी, उसके खिलाफ अगर उसका कोई इरादा गलत होगा तो उस गलत इरादे को भी हम बदल देते हैं। किसकी बदौलत कोठियों में एसीओ में बैठे हैं वो सुरक्षित? हमारी बदौलत, आपकी बदौलत। और ये हकीकत है कि जो भी आंदोलन अगर सक्सेस हुआ है, जो भी संगठन सक्सेस हुआ है, वो मीडियम और गरीब लोगों की बदौलत हुआ है। साथियों, एक बात और कहूंगा आपसे मेरी प्रार्थना है, जितने भी बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, जितने भी क्रांतिकारी बैठे हैं, जितने भी मिशनरी बैठे हैं, आप एक चीज को बार बार ना दोहराएं। जो बीजेपी का मकसद है उसे आप पूरा कर रहे हो। उसका मकसद है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे हम, और हमारे बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं अपनी स्पीच में, अपने भाषण में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम लेते हैं। साथियों, तो बढ़ावा दे रहे हो आप, भाजपा की आइडियोलॉजी में आप सहयोग कर रहे हो, ये बात गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस शब्द को बार बार ना दोहराएं। आप केवल भारत नाम ले सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में भारत ही नाम है। आज हमारे कुछ साथी अपने स्वार्थ के नाते, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के वो क्रांतिकारी हैं, मिशनरी हैं, लेकिन आज भी अपने स्वार्थ के लिए 2 मिनट का टाइम संगठन में चले जाते हैं MLA MP बनने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सर बिना स्वार्थ के समाज में काम करें, और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि संगठन 1000 बना लो, लेकिन एक राजनीतिक संगठन चुन लो, तभी आप इस मनुवादी व्यवस्था का मुकाबला कर सकते हो। ऐसी सोच को आप तभी परस्त कर सकते हो। बहुत सारे साथियों ने बोला है संगठन 1000 बनाओ, लेकिन पार्टी एक रखो, एक सोच रखो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।